सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे नगणनाणवीरायो धम्मदयामय वंदे कम्मक कारणं शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो, बोली शशि मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ और पंडित टेकचंद जी कृत यह ग्रंथ है। कल हमने वक्ता के 8 गुणों की चर्चा की थी, उसके पहले श्रोता के 8 गुणों की चर्चा की थी। कल वक्ता के 8 गुण जो अपन ने चर्चा की एक बार दोहरा लेते हैं और ये दूसरा पर्व यहाँ पूरा होगा, फिर तीसरा पर्व प्रारंभ करते हैं। तो कल 8 जो गुण थे, पहला समता सहित, दूसरा इंद्रिय विषयों का विजय यानी दम, तीसरा ज्ञानी विशेष ज्ञानी है ना, उपदेशदाता विशेष ज्ञानी होना चाहिए, चौथा सब लौकिक कला का जानकार, पांचवा था। चौथा क्या था? चलो कोई बात नहीं, आगे पीछे तो सबको सुखदायक हो, ठीक है, हितकारी हो, सुखदायक हो, पांचवा ये हो गया। छठा प्रश्नों के अच्छी तरह से उत्तर देने वाला हो, वितरागी हो, और अंतिम में शिष्य का भली गति चाहने वाला हो। ये 8 गुण की बात आई थी, फिर एक बार दोहराते हैं, है ना। समता सहित हो, मन इंद्रियों को जीतने वाला हो और विशेष ज्ञानी हो, सबको सुखदायक हो, लौकिक कला का वेता हो, प्रश्न पूछने वाले पर क्षमायुक्त उत्तर देते हो, वितरागी हो और शिष्य की अच्छी गति का वांछक हो। ऐसे 8 गुण बताए थे और अंत में ये कहते हैं उपयुक्त अनेक भले गुण सहित उपदेशदाता गुरु होना चाहिए। ऐसे अनेक अच्छे गुणों से युक्त उपदेशदाता होना चाहिए, वही भले श्रोताओं का गुरु है। वो भले श्रोताओं का गुरु तो ऐसा होता है, सम्यक दृष्टियों का गुरु है। ऐसे गुण सहित गुरु सबको मिले, रागी देसी गुरु किसी शत्रु को भी नहीं मिले, ऐसा आशीर्वाद वचन जानना। क्या लिखा? ऐसे गुणों से युक्त गुरु सबको मिले, रागी देसी गुरु शत्रु को भी नहीं मिले ना। जैसे हम कहते ना कि ये तकलीफ हमको मिली तो मिली, पर शत्रु को भी ऐसी तकलीफ ना मिले, हैं? ऐसे रागी देसी गुरु शत्रु को भी नहीं मिले, क्योंकि हम उसका भी भला चाहते हैं, उसका भी अहित नहीं चाहते हैं। इस प्रकार सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ में श्रोता वक्ता का सामान्य स्वरूप वर्णन नामक दूसरा पर्व पूर्ण हुआ। अब यह तीसरा पर्व आज अपन प्रारंभ करते हैं। ग्रंथ रचना का उद्देश्य, ये जो ग्रंथ बनाया है, इस ग्रंथ की रचना के पीछे क्या उद्देश्य है, सो कहते हैं यहाँ पर। इस प्रकार श्रोता वक्ता का शुभाशुभ स्वभाव का, यानी शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के श्रोताओं का और वक्ता का शुभ बताया। इनमें से शुभ श्रोता वक्ता के गुण जिनमें हो, वे इस ग्रंथों को पढ़े और धारण करें। इस ग्रंथ को कौन पढ़े, कौन धारण करे? जो शुभ श्रोता है, शुभ वक्ता है, उनके लिए कहा। इस ग्रंथ में अनेक रचना रूप कथन है, बहुत है कथन। इस ग्रंथ में जो अर्थ है
वह तो अनादि निधन है, किन्हीं का बनाया हुआ नहीं है। इस ग्रंथ में जो अर्थ है वो सब तो अनादि निधन है, किसी का बनाया हुआ नहीं है। वस्तु स्वरूप तो अनादि निधन ही होता है। तत्वों का स्वरूप जैसा केवल ज्ञानी ने कहा वैसा ही है, और इसमें जो तत्व का स्वरूप बताया है वो कैसा है, केवली भगवान ने बताया वैसा। हमारा इसमें कुछ रोल नहीं है। अनगिनत जिनेन्द्र केवली ज्ञानी अनादि से तत्व का स्वरूप जैसा कहते हैं वैसा ही अर्थ इसमें है। यानी तत्व का स्वरूप भी अनादि निधन ही है, क्योंकि अनादि काल से सब केवल ज्ञानी एक ही स्वरूप बताया उन्होंने, भिन्न भिन्न नहीं बताया। एक तीर्थंकर की जो द्विवेदनी होती है, दूसरे केवली की द्विवेदनी में क्या अंतर होता है, बता सकते हो कोई? एक केवली की द्विवेदनी खिरी, दूसरी जगह दूसरे केवली की द्विवेदनी खिरती है। इन दोनों की द्विवेदनी में क्या अंतर होता है? हाँ, तो अंतर क्या है दोनों में? हाँ, एक ही होता है। सुबह द्विवेदनी खिरी, दोपहर में खिरी, शाम को खिरी, कभी कभी रात को भी खिरी, दिन में 4 बार खिरी। तो चारों बार की द्विवेदनी में क्या अंतर होता है? बार बार वही रिपीट करते हो। अपना वो बात नहीं, अभी तो बात भगवान की द्विवेदनी की। भगवान की द्विवेदनी में कोई अंतर होता है या नहीं? बिल्कुल नहीं रत्ती पर। अनादि काल से जितने तीर्थंकर हुए हैं, आगे होंगे, अभी हो रहे हैं, सबकी द्विवेदनी सेम होती है, और दिन में जितनी बार कीर्ति है वो सेम टू सेम होती है। अब सुनने वाले बोर होंगे कि नहीं होंगे? जब बार बार वही बात, एक बार हो, 2 बार हो, दिन में 4 बार हो तो भी वही, और फिर जितने समय रहेंगे केवली उतने समय तक वो की वही रिपीट करते हैं, तो भी कोई श्रोता बोर नहीं होता। और यहाँ पर एक ही बात को 2 बार कह दे, 3 बार वही बात। तो आप समझो केवली भगवान की वाणी की जो द्विवेदनी है वो अनादि निधन वाली बात कह दी है ना। ये जो तत्व का स्वरूप इसमें जो आया है वो भी अनंत केवलियों का सार है, अनंत केवलियों की बात है, वो भी अनादि निधन है। मेरा कोई रोल नहीं है। लेखक क्या कह रहे हैं कि मेरा इसमें कुछ भी, वो सब भगवान का ही है, हमारा तो कुछ नहीं। हमारा क्या वो आगे बताएंगे अभी। तत्व का स्वरूप वैसा ही है, अर्थ भी वैसा ही है, तत्व का स्वरूप भी वैसा ही, जो अनादि निधन है वैसा ही है। इस प्रकार इस ग्रंथ में अर्थ तो कवीश्वर की इच्छा प्रमाण नहीं है। इसमें जो अर्थ है वो कवि की इच्छा के अनुसार नहीं है, इच्छा प्रमाण नहीं है, परंतु अक्षरों का संयोग कवीश्वर की बुद्धि अनुसार है। पर जो काव्य रचना बनाई, छंद बनाए, वो जरूर कवि की इच्छा है कि एक शब्द आगे रखा, पीछे रखा, छंद मात्रा है, तो कवि ने अपनी इच्छा अनुसार रखा है। पर जो अर्थ है, जो तत्व है, वो मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब जिनेन्द्र प्रभु का ही है। जिनेन्द्र प्रभु का मतलब अनादि निधन ही है। हमारा रोल तो इतना है कि जो अक्षर मात्रा है, शब्द हैं, उनको मेल जोड़ा। क अ से लेकर ह तक अक्षर सारे क्या कहलाते हैं? अनादि निधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीजाक्षर कहलाते हैं सारे। ये शंकर के डमरू से निकले न, सब वो चलता रहता है उनके, अपने यहाँ से नहीं। ये सब क्या करें? सर्वे सिद्धा वर्णा, ऐसा है ना कि ये सर्व सिद्ध अनादि निधन वर्ण है, किसी के बनाए नहीं है, अनादि निधन है। और उन्हीं को आपस में मेल जोड़ करके व्यक्ति अपने अनुसार बोलते हैं। तो अंग्रेजी में कौन से वर्ण चलते हैं बताओ? ABCD चलते हैं। ए क्या है? बी क्या है? सी क्या है तो यही ना। आप बोलोगे कैसे? है बोलोगे तो यही। आप गुजराती बोलो, मराठी बोलो, संस्कृत बोलो, कौन सी भी बोली बोलो, भाषा अलग हो सकती, पर वर्ण तो इनडायरेक्ट वही आएंगे ना, आएंगे तो वही आएंगे।
हैं? भाई कोई नमक कहता है, कोई मीठा कहता है, कोई लवण कहता है, कोई सेंधा कहता है, कुछ कुछ भी नाम दे रहे, पर अक्सर तो कुल मिलाकर के वही आएंगे। तो यहाँ कहते हैं अर्थ और तत्व में तो हमारा कुछ नहीं है। अर्थ तो किसी वादी के द्वारा खंडित किया नहीं जा सकता। जो अर्थ है किसी भी वादी के द्वारा खंडित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वह तो सर्वज्ञ केवली के वचन अनुसार है। वो तो सर्वज्ञ भगवान का कहा हुआ है, और सर्वज्ञ भगवान ने जो बात की उसमें किसी में ताकत नहीं कोई उसे खंडित कर सके। उसे वादी हीन ज्ञानी कैसे खंडित कर सकते हैं? जैसे कोई एक स्तंभ करोड़ों योद्धाओं द्वारा खड़ा किया गया हो, उसे कोई हस्त अंग रहित रोगी दीन तुच्छ बल का धारी रंग पुरुष कैसे उखाड़ सकता है? एक खंबा हो और कितने करोड़ों योद्धाओं द्वारा वो खड़ा किया गया हो, एक दो लोग नहीं, अनेक लोगों ने मिलकर, और अनेक नहीं का करोड़ों लोगों ने मिलकर वो थंब खड़ा किया हो, तो जिसके अंग नहीं है, रोगी है, दीन है, कमजोर है, उसने उसको उखाड़ दिया, बात जमेगी क्या? कि एक व्यक्ति आया, उसके हाथ तो टूटा हुआ था, उसने मंदिर को गिरा दिया, कोई मानेगा क्या? अपने मंदिर का प्रतिष्ठा हुई तो थंब लगाया था ना, कितना बड़ा ऊंचा लगाया था, है? इतना ऊंचा 100 फीट का, ठीक है। अब इतना ऊंचा कौन गिरा दे? उतना घेरा डाला, फिर कोई गाय आई और यूं हुआ उसने गिरा दिया, कैसे गिराएगी? कितने लोगों ने मिलकर के उसको खड़ा किया और अंदर घेरा डाला है, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ करामत दूसरी तो गिरा सकता है ना। ऐसे करोड़ों लोगों के द्वारा एक थंब खड़ा किया गया हो तो उसको अंग रहित दीनहीन रोगी नहीं गिरा सकता। उसी प्रकार जिन्हें भगवान की कही हुई वाणी को कोई खंडित नहीं कर सकता। भाई अक्षरों का मिलाप तुच्छ बुद्धि के योग द्वारा किया गया है, इसमें कोई भूल रह सकती है, क्योंकि सामान्य बुद्धि से ही अक्षर मिलाए गए हैं। कि अक्षरों का जो मिलाप है तो मेरे जैसे तुच्छ बुद्धि ने आपस में मिलाए हैं, योग किया है, उसमें जरूर भूल हो सकती है, क्योंकि हम मंद ज्ञान अल्प ज्ञानी हैं, सूक्ष्म ज्ञानी हैं, कम बुद्धि वाले हैं, इसलिए ये भूल हमसे हो सकती है। क्योंकि सामान्य बुद्धि से अक्षर मिलाए गए हैं। उस भूल के सुधार के लिए भी उपाय सोचे हमने, इसमें भूल नहीं रहे उसके लिए भी हम उपाय सोचे। क्या सोचे? प्रथम तो मैं भी से फिर से देखकर अक्षरों को ठीक करूंगा। पहला काम तो मैं फिर रीडिंग लगाऊंगा, उसमें कोई हो तो मेरी भूल हो, पहली बार लिखते हैं हम तो कितनी बार करेक्शन करते हैं, एक बार को 10, फिर भी रह जाती है, फिर हम 10 लोगों इनको दिया उनको कितने को दे, वो नहीं, फिर भी कुछ रह जाती है, क्योंकि कोई उस समय उसका उपयोग कहाँ चला जाए, कुछ हो जाए, 25 कारण होते हैं। एक एक पत्रिका बनाते 10-10 जने देखते हैं, उसके बाद भी कहीं न कहीं कुछ भूल रह जाती है। भाव में गलती नहीं रहती, जैसे कहीं मात्रा रहेगी, पूर्ण विराम गया, कोमा रह गया, कोई ऐसा छोटा मोटा रह जाते हैं। तो यहाँ ही कह रहे हैं कि प्रथम तो मैं देखकर अक्षरों को ठीक करूंगा, फिर भी यदि ग्रंथ की प्रचुरता से भूल रह जाएगी तो उसके निमित्त दूसरा उपाय भी हमने सोचा है। पहला उपाय क्या बताया? मैं स्वयं पढ़ूंगा दूसरी बार मतलब अनेकों बार, समझना। कोई लिखता है ना, एक कविता भी लिखता है, एक लेख भी लिखता है, वो लिखने वाला कितनी बार पढ़ता है उसको, कितनी बार पढ़ता है, कितनी बार चेंज करता है, कितनी बार उसको चेंज किए, और कितने टाइम तक लिखते हैं, उसके बाद भी फिर भी लिखता है कि ऐसा करते हैं। अभी भी हमने तैयार कर ली, पर उसको भी बाहर लाए नहीं है अभी तक। तो अब लाने की कोशिश है कि और देख लें लोग, ताकि अच्छी चीज जाए, है ना। कोशिश सब ऐसे ही कह रहे हैं कि हम उसको देखेंगे खुद, फिर भी रह जाए तो धर्मात्माओं से विनती रूप अपनी बात करते हैं। कितनी, देखो इसमें एक एक चीज समझना। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो बातें की, बहुत सारी बात यहाँ पर आएगी। वैसी जो विशेष बुद्धि, सम्यक दृष्टि,
निर्मल बुद्धि के धारक, जिन आज्ञा रस्यों को जानने वाले वात्सल्य के धारक धर्मात्मा पुरुष हैं, उनसे मैं ऐसी विनती करता हूं। विनती किनसे की है वो देखना है। विशेष बुद्धिमान होना चाहिए, हर कोई नहीं, अधिकार नहीं। कोई टटपुंजा कुछ भी कह देगा नहीं चलेगा। विशेष बुद्धिमान होना चाहिए, सम्यक दृष्टि हो, निर्मल बुद्धि का धारक हो, जिन आज्ञा के रस्यों को जानने वाला होना चाहिए। जिन आज्ञा के रस्यों को पता नहीं, कुछ भी अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, कोई कुछ भी बके जा रहा है। अभी मैं थोड़ी पहले पढ़ रहा था, एक व्यक्ति कुछ भी कह रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, कंजट्टेन फंजट्टेन मर्जिया जो बोले जा रहे हैं, उच्च पद के धारी, और फिर ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा समझने हैं भैया। तो ऐसे अपने शब्दों का, इसलिए अधिकार किसको दिया उन्होंने? सबको नहीं दिया भैया। जिन आज्ञा रसों को जानने वाले हो, वात्सल्य के धारक धर्मात्मा पुरुष हो। क्या लिखा? वात्सल्य अंग की धारक धर्मात्मा पुरुष। वात्सल्य होना चाहिए अंग धारक, किसी भी के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए, सबके प्रति अच्छा भाव, शत्रु के प्रति भी अच्छा। उनसे मैं ऐसी विनती करता हूं। क्या विनती की है? ये देखो, जीवन में बहुत सारी चीजें आएगी जो सीखने जैसी यहाँ पर। लौकिक व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए ना, वो सब बातें यहाँ देखना। हे प्रभावना अंके धारी धर्मी जनों, यानी प्रभावना करने की जिनकी भावना ऐसे धर्मी जनों, तुम सज्जन अंगी हो और दूसरों के तुच्छ गुण पर भी अनुराग रखते हो, अतः कविश्वर तुमसे ऐसी विनती करते कि इस ग्रंथ की रचना में यदि कहीं अर्थ तथा अक्षर मात्रा में बुद्धि में न्यूनता से मैं भूला हूं, तो तुम मेरे ऊपर वात्सल्य भाव रखकर उसे शुद्ध कर लेना। देखो, तुम सज्जन अंगी, उससे की निवेदन कि आप तो सज्जन हो। और ये बात और जगह भी लिखी, सज्जन व्यक्ति होता है वो दूसरों पर हंसी नहीं उड़ाता है। टोनामन ने लिखा, अन्य ग्रंथों में भी लिखा कि जो विशेष ज्ञानी होंगे वो कोई गलती देखकर दूसरों पर हंसी नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उसमें वो सुधार कर देंगे। तो सज्जन अंगी हो, दूसरों के तुच्छ गुण पर अनुराग रखते हो, कमी होने पर भी उसे अनुराग रखते हैं। बड़े लोगों का काम क्या होता है? छोटे लोग गलती भी करेंगे उसके प्रति अनुराग रखते हैं। अपन भी बच्चे देखो गलती करते हैं, अपन क्या करते हैं? तो भी कोई बात नहीं, गलती की तो अनुराग रखते हैं, उनको धुनाई नहीं कर देते हैं। गलत काम सिखा रहे हैं ना, बता रहे हैं ना, तो उसने कुछ किया गलती, फिर भी राग कर रहे हो। और बड़ा गलती करते हो डांटते हो, और छोटा गलती करे तो राग करते हो। ये बेस होती है, अक्सर होती है। देखो, इसको कुछ नहीं कहते तो हमको कहते हो, इसको कुछ नहीं कहते। अरे छोटा करता है वो माप योग्य होता है, और बड़ा गलती करे तो फिर माप योग्य नहीं होता है। ऐसे जो तुच्छगण हैं उनसे अनुराग रखते हैं सज्जन लोग। अतः कविश्वर आपसे तुमसे ऐसी विनती करते हैं, इस ग्रंथ की रचना में यदि कई अर्थ तथा अक्षर मात्रा में बुद्धि की न्यूनता से मैं भूला हूं, तुम मेरे ऊपर वात्सल्य भाव रखकर उसे शुद्ध कर लेना। कहीं त्रुटि रह जाए तो उसमें आप सुधार कर लेना। छूट दी, पर किसको दी वो ध्यान रखना योग्य है। यह विनती जिनेंद्र की आज्ञा के अनुसार धर्म का श्रद्धान करने वाले, तत्वों का स्वरूप यथावत जानने वाले सम्यक रुचि के धारकों से की है मैंने। क्लियर किया है साफ साफ। ये विनती ऐसे लोगों से की है जो जिनेंद्र देव की आज्ञा को स्वीकार करते हैं, जिनको जिनेंद्र देव की आज्ञा की खबर ही नहीं है, वो जबरदस्ती जिनेंद्र देव की आज्ञा का नाम लेते हैं, उनसे नहीं। योग्य पत्रों को हर किसी को अधिकार नहीं है भैया। धर्म का श्रद्धान करने वाले हो, तत्व का स्वरूप समझने वाले हो, सम्यक रुचि के धारक हो, उनसे विनती की है। इसी प्रकार कई छंदों को जोड़ने में, टीका करने में अक्षरों का लिखपना तथा सरलता नहीं हो, तो छंद कला की ज्ञान संपदा के धरने वाले भव्यात्मा सरल छंद कर लेना। कि हमारा छंद कठिन हो
किसी कारणवश लोगों, तो आप सरलता से छंद बना, जैसे पद्यानुवाद कर लिया नीचे, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं की, नीचे पद्यानुवाद किया ताकि लोग समझ सकें, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो आप उसको अधिकार दिया है। आप इतना उपकार इस ग्रंथ में मिलाकर अपनी धर्मानुरागता प्रकट करेंगे, ऐसी विनती सज्जनों से की, इसलिए शेष अशुद्धि इस प्रकार शुद्ध हो जाएगी। पहली तो हमसे शुद्ध हो जाएगी, और दूसरी कुछ रह जाएगी तो बहुत ज्ञानी धर्मात्मा श्रेष्ठ जन है, वे सुधार कर लेंगे, उनसे विनती कर दी तो वो सुधार कर लेंगे। फिर यहाँ बात आई, यहाँ कोई तर्क करता है कि, अब आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ कोई तर्क करता है कि, क्या तर्क करता है कि पहले भी तो जिन आज्ञा का अनुसरण करने वाले बहुत ग्रंथ थे, उनका ही अभ्यास किया होता तो भला था। टोडरमल जी ने भी मोक्ष मार्ग के स्टार्ट में ऐसे उठाया, तुम्हें ऐसे गाथा छंदों सहित बड़े ग्रंथ करने का अधिकारी किस लिए होना था? इसलिए मान बुद्धि के योग से तुमने इस ग्रंथ को किया है, परंतु इससे तुम्हारा मनोरथ पूरा होता नहीं दिखता है, क्योंकि ग्रंथ बड़ा है, इसमें भूल होगी तो उल्टी निंदा पाओगे, इसलिए नहीं करना ही भला था। ये सामने वाले का प्रश्न है, वो तर्क रख रहा है, अभी उत्तर नहीं है। पंडित जी से सामने वाला ये कह रहा है कि तुमने फालतू में ग्रंथ क्यों लिखा? ऑलरेडी बहुत ग्रंथ थे, फालतू में तुम वही ग्रंथ पढ़ लेते हैं। जिन आज्ञा का अनुसरण करने वाले बहुत ग्रंथ है, खूब जिनवाणी है, उनका ही अभ्यास किया होता तो भला था ना। तुमने नए नए ग्रंथ लिखते हो, नए नए छापते हो, पुराने पढ़ने वाला कोई, आज भी यही रामायण है, आज भी लोग यही गाते हैं। इतनी पूजन है फिर भी नए नए पूजन लिखे जा रहे हो। इतने ग्रंथ है तो भी नए नए ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, पुराने ग्रंथ पढ़ने वाले नहीं है और रोज नए ग्रंथ छप रहे हैं। तो भाई समय की आवश्यकता के अनुसार सब कुछ होगा, पुराने पढ़ने वाले भी होंगे, उनको भी पढ़ा जाएगा, और नवीन ग्रंथों की आवश्यकता भी रहेगी कि नहीं रहेगी? समय के अनुसार सब कुछ रहेगा। जब इतनी साड़ियाँ के सब थी तो फिर नई नई साड़ियाँ क्यों बनाई? मैं पूछता हूँ, इतने सब कपड़े थे तो नए नए कपड़े क्यों बनवाए भैया? इतने थे डिजाइन, पहले ऑलरेडी सब थी, फिर नए नए क्यों बनाते हैं? क्यों नए नए? अभी दिवाली आई, नया माल आया है। हाँ, अभी दिवाली आई, नया स्टॉक आया, आप आके देखो सही, आके देखो सही है। जब गहने थे इतने सोने सब, तो नई नई डिजाइने क्यों बनवाई? रोज नई नई डिजाइन आती कि नहीं आती? बोलो। आप कैटलॉग रख रख के थक गए हो, एक एक कैटलॉग के कितने पैसे लगते? वो डायरी के तो उसके पैसे लगते ना, कि फ्री में देते हैं। उसमें आप देखो डिजाइन 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 डिजाइन, रोज नई नई डिजाइन है। क्या सोना ही तो है, पहनना ही तो है, पर क्यों? वहां कोई प्रश्न क्यों नहीं करता है, यहां पर सब प्रश्न है। इसलिए उन्होंने और क्या किया? गाथा छंदों सहित बड़े ग्रंथ करने का अधिकार किस लिए होना था? फिर मान बुद्धि के, तुमने अपने अहंकार के लिए किया है, अपनी मान कसाई के पोषण के लिए तुमने एक ग्रंथ लिखा, ताकि तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारे मनो पूरी इच्छा होगी, इसलिए सब तुमने किया है। परंतु गलतियां होगी, भूल होगी तो उल्टी निंदा पाओगे, तुम्हारी प्रशंसा नहीं होगी, इसलिए तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। ऐसा सामने वाले का प्रश्न है। अब पंडित साहब क्या उत्तर देते हैं देखते हैं जी साहब, वो सुनो। हे भाई, तुमने कहा कि तुमने मान के लिए ग्रंथारंभ किया है, परंतु जिन आज्ञा के अनुसार श्रद्धालुओं के शास्त्र लिखने में मानादि प्रयोजन रूप कसाय किसी भी रूप में नहीं होती है। यह कार्य तो साथी से पुण्य बंध के निमित्त किया है, मान का इसमें प्रयोजन नहीं है। कि ये जो तुम बात कह रहे हो, तुम्हारी बात हम खारिज करते हैं सिरे से। हमारे पास चिट्ठी आती है ना, तुम्हारे पर हमको लिखना पड़ता है कि तुमने हम पर जो आरोप लगाया है, हम इस आरोप को निरस्त करते हैं, किसी प्रकार का ये आरोप उचित नहीं है, ऐसा लिख करके फिर सारी बातें हैं। तो ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि हे भाई, तुमने कहा मान के लिए ग्रंथारंभ किया, पर नहीं, हमने मान के लिए नहीं किया है।
क्यों कि जो जिन आज्ञा के अनुसार श्रद्धानी होते हैं वे कभी मान के लिए कार्य नहीं करते हैं। पर कौन? जिन आज्ञा के अनुसार श्रद्धानी जो होते हैं वे शास्त्र लिखने में मानादि प्रयोजन रूप कसाय किसी रूप में भी नहीं रखते हैं। उनका प्रयोजन मान कसाय का पोषण नहीं, अपितु अपना हित और दूसरों का हित। आगे क्या लिखा? यह कार्य को साथी से पुण्य के बंध के निमित्त किया है। देखो, साथी से पुण्य बंध के निमित्त किया है तो, क्योंकि खुद का उपयोग भी स्थिर होता है और जो पढ़ेंगे उनको भी लाभ होगा। यदि उन्होंने लिखा होता तो आज इस ग्रंथ का अपन स्वाध्याय करते, मैं पूछता हूँ, तो उस निमित्त हमारे भी तो पुण्य का बंध हो रहा है। धर्म तो शुद्धोपयोग होगा तब होगा, पर अभी शुभ भाव होने से तो पुण्यबंधी हो रहा है ना। क्या क्या हो रहा है? पुण्यबंधी हो रहा है, शुभ भाव हो रहा है ना। तो उन्होंने क्लियर लिखा साथी से पुण्य का बंध होगा। कल या परसों कहा था ना कि जिनवाणी श्रवण करने को मिलना ये साथी से पुण्य का उदय तो होता है। घर पर अन्य कार्य करना अलग बात है और जिनवाणी श्रवण करना अलग बात है। कितने लोग जिनवाणी श्रवण कर पाते हैं, कितने समय कर पाते हैं, कितनी विघ्न बाधाएं आती है। आप करना चाहो तो भी कितनी विघ्न बाधा आती है। शरीर काम नहीं करता है, घर में व्यवधान हो जाता है। हाँ, होता कि नहीं होता? बोलो। साथी से पुण्य बंध के निमित्त कार्य है, मान का इसमें कुछ भी प्रयोजन नहीं। यानी इस ग्रंथ की रचना हमने जो की है वो हमने मान कसाय के पोषण के लिए नहीं की है। तो वही जो ग्रंथ है ना, वही की जो प्रिंटिंग हो सकती है वापस नए शब्द नए की तरह से। बहुत बढ़िया। सब प्रश्नों का जवाब एक एक देंगे यहाँ। सुनो भाई, इस लता ने प्रश्न किया, पहले वाले ग्रंथ थे ना उनकी प्रिंट होती है, वो तो छपाई होती है, पर वो संस्कृत भाषा में है, तुम्हें आती नहीं है। हिंदी भाषा में समझना कैसे समझोगे? बोलो। अंग्रेजी में मान लो ग्रंथ है, तुमको नहीं आता, क्या हो? हिंदी अनुवाद नहीं हुआ? अनुवाद भी होते हैं, फिर समझाने के लिए बहुत तरीका होता है। अब ये लिखा हो तुम ही पढ़ लेते, पर हमको क्यों डिटेल समझाना पड़ रहा है? ये तो डिटेल है ही ना, ऑलरेडी व्याख्या, फिर और व्याख्या क्यों करनी पड़ रही है? इतना सरलता से समझाए, फिर भी हम समझा रहे कि नहीं समझा रहे? वही बात है, एक उस बात को उस समय की आवश्यकता के अनुसार सामने वाले सरल जो श्रोता होते हैं उनके लिए टोडरमंडी लिखा ना। यद्यपि मैं जानता हूँ मेरे से बुद्धिमान और होंगे, पर मेरे से मंद बुद्धि भी लोग हैं, उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। होता कि नहीं होता है? उन्होंने ये शब्द लिखा उसमें। देखो क्या कहते हैं। अगला प्रश्न, तब तर्ककर्ता ने कहा यदि मान प्रयोजन नहीं था, मात्र पुण्य की चाह थी, तो पहले के अनेक शास्त्र हैं, उनका स्वाध्याय करके यदि अर्थ का धारण करते तो महापुण्य का संचय नहीं होता क्या? तुम्हारा प्रश्न आ गया ना लगभग इसमें, कि ऑलरेडी पहले शास्त्र थे, उसी को तुम पढ़ते तो भी पुण्य का बंध होता था। अलग से बना करके कौन सा पुण्य का बंध हो रहा है? भाई तुम वो ग्रंथ पढ़ते पुण्य का बंध नहीं होता क्या? तुम अलग से लिखोगे तो ही पुण्य का बंध होगा क्या? ऐसा उसने तर्क किया। देखो फंसाया जोरदार उसने, सामान्य नहीं है, सरल। उसका प्रश्न भी सरल लग रहा है, पर उसने पंडित जी को एक तरह से जाल में फंसाया है कि तुमने कहा पुण्य के लिए किया, मान का सही बिल्कुल मान ली बात आप। तो क्या जो प्राचीन ग्रंथ थे, पुराने ग्रंथ थे, उनको पढ़ करके क्या पुण्य का बंध नहीं होता? यदि होता था तो फिर तुमने क्यों रचे? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई है? महापुण्य का संचय तुमसे होता, इसलिए तुम्हारी बात हम मान्य नहीं करते हैं कि तुमने मान पुण्य संचय के लिए ग्रंथ किया। उनसे कहते हैं हे भाई, तब फिर जवाब दिया, तुमने कहा वह सत्य है। क्या सत्य है? कि तुमने कहा प्राचीन ग्रंथ पढ़ लेते तो पुण्य बंध होता, ये बात ठीक है, परंतु अब लाल बत्ती खड़ी कर दी वापस। उपयोग का कोई स्वभाव ही ऐसा है कि नवीन वस्तु में विशेष स्थिरता पाता है। नवीन ग्रंथ जोड़ने में चित्त की एकाग्रता विशेष होती है, इसलिए चित्त का विशेष लगाव देकर धर्मानुराग विशेष बढ़ाने को
धर्म ध्यान में काल विशेष लगाने को ग्रंथ करने का विचार किया है। मान का कुछ भी प्रयोजन नहीं है। मान तो संसार में दीर्घ कर्म स्थिति के धारक जी, कसायों के पेरे मिथ्या दृष्टि, मोरस भीगे प्राणी जाते हैं। धर्मी ऐसा जानना, धर्मी नहीं है, धर्मी नहीं ऐसा जानना। क्या कहा कि भाई कोई भी चीज नहीं आएगी, उसमें मन ज्यादा लगता है, उपयोग थोड़ा सा जमता है। नमोकार मंत्र है, आपको याद है, आप बोलते चालते कैसे भी करो, ठीक है, आप बोलते रहोगे ना, आपका मन कहीं चला जाएगा, ऐसा होता कि नहीं होता है। तो उपयोग को स्थिर रखने के लिए क्या करना कि उसी नमोकार मंत्र को हम उल्टा बोलते हैं। 2 नंबर से चालू किया, फिर वापस 4 गए, फिर 1 नंबर आए, कभी 3 से चालू किया, कभी 4 से चालू किया, कभी 5 से चालू किया, ताकि क्यों हो, उपयोग स्थिर हो जाए। फिर नमोकार मंत्र की धुन बनाई, बहुत सारी, कई तरीके बनाए। हाँ, तो कई तरीके बनाए कि नहीं बनाए। नमोकार मंत्र 25 से धुन है, बोलो कितनी धुन बनाई सबने। एक ही धुन में बोला करो ना। जब नमोकार मंत्र का पाठ करते लोग एक एक धुन करके चैन क्यों करते हैं? एक ही धुन में बोला करो ना। पर अलग अलग धुन में बोलने में थोड़ा क्या होता है, आनंद आता है, रोचकता आती है। बस ऐसे ही नवीन वस्तु में विशेष स्थिरता आती है। भाई तुमने जो कपड़े खरीदे वो फटे नहीं है अभी, बिल्कुल आपने 2-3 बार ही पहने हैं, फिर भी नए क्यों पहनते हो? हाँ, कहीं फंक्शन में जाना हो, एक बार पहन लिया उस फंक्शन में, दूसरी बार आप नहीं पहनते हो। ऐसा होता है महिलाओं में। तो यदि 3 दिन का प्रोग्राम है तो 9 ड्रेस तो सामान्य बातें हैं। सुबह दोपहर शाम की 3 ड्रेस अलग, और कोई रिपीट नहीं होती है। ऐसा ही होता है ना सुमन दीदी? तो आपने वो रिपीट क्यों नहीं की? और तो जाने दो, मैंने सुना है जो भी कि आपने एक बार पहन के उस वापस कभी को उस प्रोग्राम में दूसरी को रिपीट नहीं होनी, यानी प्रोग्राम दूसरे का है, पर वो देखेंगे अरे ये तो वही पहन के आ गई। ये लो, कितना नया, आपको नवीन पहनने में विशेष रुचि है। तो यहाँ पर भी तो नया है, तो वही, अरे कपड़े वही होते हैं, उसको पहनने का तरीका बदल दिया जाए तो उसमें विशेष हो जाते हैं। ऐसे नवीन विशेष स्थिरता पाता है। नवीन ग्रंथ जोड़ने में चित्त की एकाग्रता आती है। उन्हीं ग्रंथों को नए तरीके से लिखते करते हैं, बात वही है, पर उपयोग, अपना उपयोग स्थिर करने के लिए। अभी हम जैसे बीमार थे, अभी भी हैं ही मान लो, अब दिन भर क्या करें? बात तो जिनवाणी की है, हमारी तो कुछ है नहीं। उसी बात को कभी कविता के रूप में, कभी प्रश्नोत्तर रूप में, किसी रूप में बना बना कर डाल रहे हैं। हुआ क्या, अपना उपयोग जमता भी है, और उसमें डाल दिया तो किसी को पढ़ना हो तो वो लाभ ले लेगा, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़े, पर अपने को तो लाभ है ही ना। अपने उपयोग को स्थिर करने के लिए विशेष लाभकारी है। बात सब जिनवाणी की है, उसी को पढ़कर सरल शब्दों में। अपन बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं आपसे? मैं पूछता हूँ भाई, कल 8 गुण बताए थे, आज वापस क्यों पूछे आपको? मैं पूछता हूँ कि अपना उपयोग स्थिर हो जाए। अपने को याद नहीं रहा, नहीं पूछे तो कुछ नहीं था। पूछना क्या जरूरी है? ये कोई क्लास है जो पूछ रहे हो? नहीं, पीछे से 5 मिनट पूछना चाहिए सबको प्रश्न, सत्य में क्या क्या आया आपके, तो इससे क्या उपयोग स्थिर रहता है, याद रहता है, इसलिए बीच बीच में प्रश्न पूछते हैं आपसे। ये तो है नहीं कि किसी को नीचा दिखाने का भाव है, ये भाव, और ऐसा भाव रख के प्रश्न पूछता है वक्ता, तो वो तो हीन वक्ता है। कभी भी किसी को नीचा दिखाने के भाव से प्रश्न नहीं पूछना, न तो श्रोता पूछे न वक्ता पूछे, दोनों के भाव। श्रोता को तो जानने की इच्छा से, और वक्ता को सामने वाले को उपयोग की एकाग्रता के लिए, उसको याद हो जाए, वो कुछ सीख के जाए, कोई यहां से ग्रहण करके जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। नीचा दिखाने के लिए कभी प्रश्न नहीं करना। बनासदास जी ने लिखा है, दूसरों की परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछना क्या कहा है? 7 व्यसन में कौन सा व्यसन का है? मांस भकवो है, ऐसा लिख दिया।
हाँ कि जैसे अब मेरा एक दूसरा प्रश्न है। हाँ पूछो पूछो। जैसे शरीर में यहाँ नर्स लगा करके सबसे आत्मा का प्रदेश सब, हाँ तो टांग टूट जाती है तो जीव नहीं निकलता जीव का, परंतु यहाँ से कुछ कट जाता है, यहाँ से गर्भ मानते तो जीव कैसे निकल जाता है? बहुत बढ़िया। इससे संबंधित प्रश्न नहीं है, विषय से हट करके प्रश्न है, पर प्रश्न उचित है। आपका प्रश्न ऐसा है, सब सुन लेना, कि हमारा जो है टांग जैसे कटी तो जीव नहीं मरता है, और यहाँ से गर्दन उड़ गई तो जीव मर जाता है। ऐसा क्यों? प्रदेश तो पूरे है ना आत्मा में। बिल्कुल, आत्म प्रदेश तो पूरे शरीर में व्याप्त होते हैं, पर अंग विशेष में घात होने पर ऐसा होगा, अंग विशेष कहलाते हैं। ठीक है, आपका पैर कटने पर भी मौत हो सकती है, नहीं हो ऐसा नहीं। जैसे मेरे को ही कहा आपकी हड्डियां इससे थोड़ी सी और कटती तो आप नहीं बचते, आपकी ये हड्डी जो थोड़ी सी बच गई है, ये ऊपर थोड़ी और कट जाती है यहां से तो आप नहीं बचते। तो क्या हुआ? तो कुछ अंग विशेष का संबंध सीधा आत्मप्रदेश जुड़ान होता है, जिनके कारण ऐसी स्थिति बनती है। जैसे ये सारे यहाँ उड़ गया तो पूरे मेन जो प्रदेश है, प्रदेश का मुख्य अंग, पांचों इंद्रियां यहाँ पर व्याप्त है आपकी, पांचों इंद्रियां, ये तो एक ही इंद्रिय, पांचों इंद्रियां यहाँ है आपकी, और पांचों इंद्रियों पर जब घात होगा तो निश्चित रूप से सारा काम हो जाएगा आपका। कभी सीधी यहाँ छाती में लगती है तो भी बच जाता है और मर भी जाए। तो जब आत्म प्रदेश संकुचित होकर किस रूप की स्थिति बनती है, वो बात बनती है। और मूल बात आयु कर्म की है। आपके कहीं भी घात लगे, अरे कई बार यहाँ भी कटा तो छोड़ लिया गया, ऐसा भी हुआ है, नहीं मरे, थोड़ी देर में मरे। कुल मिलाकर आपके आयु कर्म की पूर्णता होगी तो कहीं भी घात हो जाए वो मृत्यु को अपराध। अरे गिरा और मर गया, और कई बड़े बड़े एक्सीडेंट हुए तो नहीं मरता है। मूल बात तो आयु कर्म की पूर्णता की है। और दूसरा अंग विशेष भी है, जैसे आपके गुप्तांग पर लगे चोट गहरी तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे अंग विशेष स्थान केंद्र बिंदु है सब, तो उन पर ऐसा व्यवस्था है। यहाँ लगेगी ऐसे, तो कुछ विशेष अंगों का सीधा संबंध होता है, जिसके कारण वह जीव मृत्यु को प्राप्त होता है। अपनी बात चल रही है यहाँ पर, जिनवाणी ये ग्रंथ आपने नया क्यों रचा, उसकी बात चल रही है। तब तर्ककार ने कहा, अगला प्रश्न, यदि ऐसा है तो ठीक है, परंतु ग्रंथ में अशुद्धि होने से पंडित जन तुम्हारी बुद्धि की निंदा करेंगे, इससे हंसी भी पाओगे। पहले वाली बात में कहा नवीन ग्रंथ रचने में उपयोग स्थिर होता है, चलो मान ली बात, धर्मानुराग विस्तृत पढ़ने में सब मान ली, परंतु आपने ग्रंथ लिखा उसमें अशुद्धि होने से पंडित जन तुम्हारी बुद्धि की निंदा करेंगे। भक्तामण में लिखा ना, अल्पम बुद्धिम, अल्प बुद्धिवर, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परियास धाम तद भक्ति रे मुखरी कुरुते बलान। मैं जानता हूँ अल्प बुद्धि, मैं अल्प बुद्धि वाला हूँ, मैं विद्वानों के तरह हंसी का पात्र बनूंगा, फिर भी आपकी भक्ति मुझे विवश कर रही है भक्ति करने के लिए, मैं क्या करूं? लिखा कि नहीं लिखा? यहां तक लिख दिया उन्होंने। तो ऐसे यहां उसने प्रश्न किया कि ग्रंथ अशुद्धि होगी तो पंडित जन तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। होता है ऐसा, उड़ाने वाले उड़ाते भी हैं। कई कविता लिखते हैं, अरे हमको तो अपना भाव था जो लिखा, वो भाव जो है, अब तुम हंसी उड़ाओ जो आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके अलग अलग तरीके हैं। उसका समाधान, हे भ्रात, क्या लिखा? हे भ्रात, हे भाई, धर्म सेवन में निंदा होने का तो कोई कार्य है ही नहीं। ऐसे धर्म भावना सहित प्राणी कौन है जो धर्म कार्य की निंदा करेंगे? धर्म सेवन में कोई निंदा करने की बात नहीं है। धर्म भावना रहित प्राणी हो वही निंदा करेंगे, धर्म से सहित वाला कोई जीव निंदा नहीं करता है। बच्चे छोटे छोटे आते हैं, तुतलाते हुए कविता बोलते हैं, तो भी आप तालियां बजाते हो। इसमें नहीं है वो बात, इसमें लिखा है कि भाई पंडित दो प्रकार के होते हैं। वो नीचे प्रश्न है, उसके ऊपर वाला ही, ये उसके ऊपर वाला प्रश्न है, पंडित वाला नीचे है, उसके ऊपर वाला प्रश्न है। यदि ऐसा है तो ठीक है, परंतु ग्रंथ में अशुद्धि होने से पंडित जन तुम्हारी बुद्धि में निंदा करेंगे, इससे हंसी पाओगे।
उसका समाधान का, हे भ्रात, धर्म सेवन में निंदा होने का तो कोई कार्य ही नहीं है। ऐसे धर्म भावना रहित प्राणी कौन है जो धर्म कार्य की निंदा करेंगे? कौन होगा जो धर्म कार्य की निंदा करेगा? तब पुनः प्रश्न किया, धर्म सेवन करने से तो निंदा नहीं करेंगे, परंतु ग्रंथ में अशुद्धि देकर पंडित हंसी निंदा करेंगे। धर्म सेवन की निंदा नहीं करेंगे, वो किसकी करेंगे? जो तुमने ग्रंथ रचा ना, उस ग्रंथ में जो अशुद्धि होगी ना, उसकी हंसी करेंगे। देखो कैसे घुमा के कह रहा है। जवाब, हे भाई, पंडित दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? निपेक्षा दो प्रकार। कौन कौन से? एक धर्मार्थी पंडित, एक मानार्थी पंडित। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक तो होते हैं धर्मार्थी पंडित और एक होते हैं मानार्थी पंडित। इन दोनों प्रकार के पंडितों का अंतरंग स्वभाव भिन्न भिन्न है। ये दोनों ही पंडित गण तन समान जानना। क्या लिखा? एक को गण के समान, एक को तन के समान कह दिया। एक तो धर्मार्थी पंडित और एक होता मानार्थी। धर्मार्थी धर्म का अर्थी और एक का मान का अर्थी। नीचे पूरा खोल रहे हैं। जैसे गणतार मेघ अंतरंग में तो निर्मल जल से भरे होते हैं, परंतु ऊपर से घटा में श्याम रूप होते हैं, उसी प्रकार जिसका अंतरंग तो शुद्ध मां निर्मल धर्म स्नेह रूपी जल से भरा है, परंतु ऊपर से संसार दशा से उदासीन संयमी तन से छीन मलिन श्याम सा दिखता, वह तो धर्मार्थी पंडित है। और मानार्थी पंडित तन के समान है। जैसे मनुष्यों का तन ऊपर से तो बहुत सुंदर, तन माने शरीर, सर्वजनों को भला दिखता है, परंतु अंतरंग में हाड़ मांस रुधिर चामरूप महामलिन घिनकारी सप्तधातुमयी बुरा होता है। उसी प्रकार मानार्थी पंडित ऊपर से महासुंदर काव्य छंद मनोज्ञवाणी सहित हैं, अतः सभी को अच्छा लगता है, परंतु अंतरंग में धर्म वासना रहित महामानी, दूसरों का मान खंडित करने का विलासी, सज्जनता रहित, दूसरों के अच्छे गुणों में अप्रीति भाव रखने वाला, वज्र परिणामी अर्थात क्रूर परिणामी है। तुमने जो बात कही बराबर कही, तो उसका जवाब दिया, धर्म सेवन करने से निंदा करेंगे, परंतु ग्रंथ में अशुद्धि देकर पंडित हंसी की निंदा करेंगे। तो कौन करेगा? जो मानार्थी पंडित होगा वो करेगा। जो धर्मार्थी पंडित होगा वो तो कभी, क्यों? कि सामने वाले की भावना का भी तो आदर है कि उसने किस भावना से लिखा है, उस समय कैसी भावना थी, क्या थी, जिस समय जो चीज थी उस समय उस में लिखा। और शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं कई बार। अब सिद्ध भगवान के लिए निकम्मा शब्द का प्रयोग किया है आचार्य कुंद ने, और आज निकम्मा का अर्थ ही बदल गया है। अब देखो सिद्ध भगवान को निकम्मा कह रहे हैं, तो हंसी उड़ाओगे तुम, हंसी उड़ाओ, तुम्हारी गलती है। निकम्मा का अर्थ कर्म रहित होना है। निकम्मा का अर्थ होता है कर्म रहित होना। अब तुम आज की भाषा में निकम्मा ठाला बोला, कुछ नहीं करने वाला, तो आपने तो उसको सिद्ध की उपमा दे दी है। जो गलत दिया आपने निकम्मा कह करके, आपने सामने वाले को बहुत बड़ा बड़ा दिया आपने। जो गलत किया है, अपराध है आपका। बल्कि तो आपने सिद्ध की उपमा दे रहे हो। कोई मुझे निकम्मा कहता मैं प्रसन्न होता हूँ, ओ तुमने ठीक कहा, तुमने मुझे सिद्ध जैसा, मैं तो सिद्ध स्वरूप ही हूँ ना, मुझे कोई गिलानी नहीं है, प्रसन्न होना चाहिए। निकम्मा तू, गुस्सा आता है, मेरे को प्रसन्नता होती है, ओ तुमने मुझे सिद्ध कर करके पुकारा है। तो धर्मार्थी जीव, धर्मार्थी पंडित तो कभी हंसी नहीं उड़ाएंगे, और जो मानार्थी पंडित हैं वो जरूर ऐसा कार्य करेंगे। धर्मार्थी पंडित किसको कहा? उनको उपमा दी, बादल की उपमा दी, और मानार्थी पंडित को शरीर की उपमा दी। बादल की उपमा क्यों दी? तो समझाया पूरा। मेघ अंतरंग में निर्मल जल से भरा होता है, बादल होता है ना, वो अंदर जल से भरा हुआ होता है, ऊपर से घटा में श्याम रूप, दिखने में काला है पर अंदर में उसी प्रकार जिसका अंतरंग तो शुद्ध मां निर्मल धर्म स्नेह रूपी जल से भरा है, परंतु ऊपर से संसार दशा से उदासीन संयमी तन से छीन मलिन श्याम सा दिखता है, वह तो धर्मार्थी पंडित है।
दुबला पतला दिखाई दे रहा है मान लो, श्याम रूप दिख रहा है, संसार से उदासीन दिखाई देता, कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। आज मुझे बगैर में देखा आपने, देखा ना? काले थे, हाँ, होता है। कितने पर कैसे हैं कि तन से छीन हो, मलिन हो, भले हो, पर ज्ञानी लोग उसको नहीं। अंदर में कैसी भावना है। बादल की उपमा दी है कि बादल जैसे अंदर से भरा हुआ और बाहर में भले काला हो, और मानार्थी तन शरीर से ऊपर अच्छा दिखता है, बढ़िया है, शरीर सुंदर दिखाई दे रहा है, पर अंदर में हाड़ मांस पिंजरा है। ऐसे मानार्थी पंडित जो होंगे वे क्या करेंगे? वे दूसरों की निंदा देखेंगे, धर्म वासना रहित होंगे, महामानी, दूसरों के मान खंडित करने के अभिलाषी, सज्जनता रहित, दूसरों के अच्छे गुणों को अप्रीति भाव से रखने वाला वज्र परिणामी होता मानी पंडित। तो ऐसे हम लोगों ने मानी पंडित के लिए नहीं लिखा, हमने धर्मार्थी पंडित के लिए लिखा। और मानी पंडित होगा वो तो ऐसा काम करेगा ही करेगा, उसको क्या करना भैया? हाँ? वो क्या करेगा? एक बार की घटना है मेरठ की, मैं फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री जो हुए ना, जो लिखा खान्या तत्व चर्चा सत्यार की काफ़ी, वो लोग में बैठे थे। उस समय जिनवाणी को बहुत घर से बाहर निकाला। उस समय मैंने पहला लेख लिखा है माँ, वो पहला लेख मेरा वो छपा सरस्वती संदेश में, उस समय लिखा मैंने। तो उन्होंने आकर के बाद जब बैठे थे कमरे में, से बात है, किसने कहा? उन्होंने कहा मिथ्या दृष्टि ऐसा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा बताओ। माँ जो घोर मिथ्या दृष्टि जीवे, वो जिनवाणी को नहीं जलाएंगे, बाहर निकालेंगे तो कौन करेगा भैया? इसलिए शांत रहने फायदा है और कोई करने फायदा नहीं है। तो मानार्थी पंडित होगा वो तो यही करेगा, धर्मार्थी पंडित ऐसा नहीं करेंगे। से चर्चा आगे चलेगी।